अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया को नेचुरल रैश और छपाकी या चित्ते भी कहा जाता है और ये एक स्किन पे नमूदाद होने वाली बीमारी है। ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है। ये मुख्तलिफ अवामिल की वजह से जो है वो स्किन पे ट्रिगर कर सकती है। उन अवामिल में अदवायात का इस्तेमाल, आपके जो है वो बैरूनी अवामिल, आपके माहौल का चेंज होना, गर्मी का होना, सर्दी का होना, इसी तरह बाज़ खुराक जो इंसान इस्तेमाल करता है और कुछ कीड़ों के काटने से और कुछ ऐसी गैर मुअय्यन वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर जो है ये आपको ट्रिगर कर जाती हैं। इसकी जो सिम्पटम्स होती हैं स्किन पर, वो चंद सेकंड से स्टार्ट होके कई घंटों तक अपीयर हो सकती हैं और कुछ लोगों में ये कई जगह अपीयर होती है बॉडी में और कुछ लोगों में ये सिर्फ 1 से 2 जगह अपीयर होती है। जब ये बॉडी में अपीयर होती है तो कुछ पर्सन्स में तो ये सारा-सारा दिन अपीयर रहती है और कुछ में अपीयर होने के फ़ौरन बाद भी ख़त्म हो सकती है। इसकी हम आपको सिम्पटम्स बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे ये किसी भी एक आम पर्सन को अर्टिकेरिया हो गया। सबसे पहले आपकी स्किन पे जो है वो इर्रेगुलर शेप के जो है वो इरप्शंस बन जाएँगे, यानी कि चित्ते ऐसे बन जाएँगे और वो थोड़े से स्किन से उभरे हुए होंगे, सुर्खी होंगी उसमें, ब्राउनिश हल्के से सुर्खी ब्राउनिश शेप के होंगे वो और कलर उनका ऐसा होगा। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश और ईचिंग पाई जाती है। ऐसे कि इंसान जो है वो इनको ईच कर के जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसमें जलन पाई जाती है। इसमें ख़ारिश के साथ जो है वो एक मुतासरा जो हिस्सा होता है बाकायदा उसके जलने का एहसास होता है। ये इसकी पहचान है और ये अपने ड्यूरेशन की वजह से है जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसकी 2 काइंड्स होती हैं। एक इसका एक्यूट अर्टिकेरिया होता है जो चंद सेकंड से लेके चंद हफ्तों तक पे मुहित होता है और जो इसकी क्रॉनिक टाइप होती है अर्टिकेरिया की वो चंद हफ्तों से लेके कई टाइम तक मुहित हो सकती है। अब हम बताते हैं कि अर्टिकेरिया की कॉजेज़ क्या हैं। अर्टिकेरिया देखिए एक इम्यूनोलॉजिकल डिज़ीज़ जैसा कि मैंने बताया, ये कुछ एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अवामिल की वजह से ट्रिगर कर जाता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि बाज़ अदवायात जो इंसान इस्तेमाल करता है, उस अदवायात के लेने की वजह कर भी जब आपका इंटरनल सिस्टम कुछ चेंज होता है, उस वजह से भी ट्रिगर कर जाती है। कुछ लोगों में जो है वो आपका एक्सटर्नल सिस्टम जो होता है और एक्सटर्नल जो आपका माहौल होता है, जैसे गर्मी है, सर्दी है या अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ केमिकल्स का बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है, ये वहाँ से भी ट्रिगर कर सकता है। बाज़ औक़ात ये डस्ट पार्टिकल से बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट को एकदम से अपसेट कर देता है। कुछ जगहों पे जो है ये एलर्जिक जो है वो ट्रिगर कर जाती है खुद ब खुद इंसान देखता है। तो ये वही वाली बात है कि कीड़ों के काटने से, डस्ट से, पॉल्यूशन से, गर्मी से, सर्दी से, अदवायात के, केमिकल्स के इस्तेमाल से ये बीमारी जो है वो ट्रिगर करती है। इनिशियली अगर ये एक्यूट हो और अपने ड्यूरेशन इसका कम हो तो ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए और ड्यूरेशन इसका बढ़ जाए तो फिर ये इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल बनाती है। तो हम इसके जो है कॉजेज़ पे बात करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके सिम्पटम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिम्पटम्स में जो है मुकामी तौर पे एक रैश बन जाना, एक इरप्शन का ज़ाहिर हो जाना, उसका रेड होना, उसका जलना और बहुत ज़्यादा ईचिंग होना। ईचिंग के बगैर अर्टिकेरिया कभी भी नहीं होता है। ये इसकी बड़ी मेन पहचान है कि जब किसी को भी अर्टिकेरिया अपीयर होगा तो उसमें ज़ब्बला की जो है वो ख़ारिश पाई जाती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक जो है वो अर्टिकेरिया का जड़ से इलाज करती है। ये इलाज जो है इतना ज़बरदस्त होम्योपैथिक में किया जाता है अर्टिकेरिया का कि किसी और ट्रीटमेंट में मैंने इतना बेहतरीन इलाज अर्टिकेरिया का कभी भी नहीं देखा। पेशेंट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे क्योर हो जाता है क्योंकि ये डिज़ीज़ को जड़ से सफाया करता है। इसके अलावा होम्योपैथी का इस्तेमाल इस लिहाज से भी बहुत बेनिफिशियल होता है कि ये इंसान के बार-बार जो एक अटैक होने वाली सिचुएशन होती है, जो बार-बार आपका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है और आप बीमारी की तरफ जाते हैं, इन अदवायात के इस्तेमाल से आप बहुत अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे कि आप खुद देखेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए लेकिन आपको बीमारी जो है वो असर नहीं करती है। तो अगर किसी बंदे को वो सफ़र करता है इस बीमारी से तो मैं उसको बहुत एडवाइस करूँगी कि आप बहुत किसी बेहतर डॉक्टर को दिखाएँ, कंसल्ट करें और उससे अपना जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें क्योंकि ये बहुत सेफ साइड ट्रीटमेंट्स होते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। ख़ास तौर पे स्किन डिज़ीज़ में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं और
इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक घरेलू टोटका है कि अगर किसी को टिकेरिया, छपाकी एकदम से नमूदात हो, तो आप सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ा-सा नमक डालें और उसको मिक्स करके आप उस मुतासिरा जगह पे हल्के हाथ से उसको मलें। इतनी ज़ोर से मत मलिएगा कि आपको परेशानी हो, लेकिन हल्के धीमे हाथ से आपने सर्कुलर मोशन में उस रैश को अच्छे तरीके से मलना है। उसकी वजह से आपका टिकेरिया जो है वो फौरी तौर पे बैठ जाएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन इंटरनल मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो से। उम्मीद है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।